धान की नर्सरी जब 12 से 15 दिन की हो जाती है तब हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि जो नर्सरी में खरपतवार होते हैं तो इसे नर्सरी निकालने से पहले ही कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, जब लेबर नर्सरी निकालती है तो नर्सरी निकालने के साथ साथ जो खरपतवार होते हैं तो उसे भी निकाल कर जो हमारा रुपाई वाला मेन खेत होता है तो उसमें इस नर्सरी के साथ साथ जो खरपतवार होते हैं तो उसकी भी रुपाई हो जाती है। इसीलिए जो नर्सरी में खरपतवार होते हैं तो उसे नर्सरी निकालने से पहले ही बहुत ही बड़े तरीके से कंट्रोल कर लेना चाहिए। नर्सरी की अच्छी बढ़वार के लिए हमें कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट को डालना चाहिए, इसके अलावा भी नर्सरी में कीटनाशक और फंगस की रोकथाम कैसे करना है, कौन सा कीटनाशक लेना चाहिए और कौन सा फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए, इसके अलावा खरपतवारों की रोकथाम के लिए हमें कौन से हर्बिसाइड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो धान की फसल होती है इसकी पैदावार पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि हमारी नर्सरी कैसी है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारा बासमती धान होता है इसमें बकानी या झंडा रोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो बकानी वाले पौधे होते हैं ये धान के पौधे से थोड़े से लंबे होते हैं और उनका रंग भी हल्का हरे रंग का होता है। तो वो जो बकानी वाले पौधे होते हैं ये कुछ दिनों बाद अपने आप ही मरने लगते हैं और फिर इसका बाद में कोई भी इलाज नहीं होता है। इसलिए हमें धान की नर्सरी में ये जो झंडा रोग होता है या फिर झंडे वाले पौधे होते हैं इसको निकाल देना चाहिए और इसके साथ कौन से कुछ जरूरी जो फंगीसाइड होते हैं इसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे जो मेन रुपाई वाले खेत होते हैं उसमें बकानी रोग का प्रकोप बहुत कम देखने को मिले। चलिए बात करते हैं एक एक करके कि हमारी धान की नर्सरी की देखभाल कैसे करनी है। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान वीरों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में एक सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं। धान की नर्सरी में सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि जो धान की नर्सरी में खरपतवार होते हैं तो इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जब हमारी धान की नर्सरी 12 से 15 दिन की हो जाती है तब नर्सरी से पानी निकालकर 10 ml प्रति बीघा विस्पैरीवेक्स सोडियम मतलब नोमनी गोल्ड को 15 से 20 लीटर पानी के हिसाब से नर्सरी में अच्छे से स्प्रे कर देना है। अगर स्प्रे पंप में दवा बचती है तो उसे नर्सरी के चारों तरफ मेड़ों में डाल देना है, जिससे मेड़ों में जो घास होते हैं वो भी बहुत ही बड़े तरीके से साफ हो जाएंगे। मगर नर्सरी में एक ही बार नोमनी गोल्ड की स्प्रे करनी है, दोबारा बची हुई दवा का स्प्रे नहीं करना है और फिर बाद में 24 घंटे बाद पानी लगा देना है। इससे ये होगा कि नर्सरी में जितने भी खरपतवार होंगे वो धीरे धीरे पीले होकर सूखने लगेंगे। तो ये होता है हमारा पहला काम कि नर्सरी में जितने भी खरपतवार होते हैं इसका सफाया बहुत ही बड़े तरीके से किया जाए। और उसके फिर 4 से 5 दिन बाद हमें लेना है 7 से 8 केजी प्रति बीघा यूरिया, उसमें कार्बेंडाजिम 50% या फिर आप ले सकते हो थायोफिनेट मिथाइल, इनमें से कोई भी एक फंगीसाइड लेना है जिसकी मात्रा आपको लेनी है 250 से 300 ग्राम प्रति बीघा। और एक लेना है दानेदार कीटनाशक, चाहे आप फटेरा ले सकते हो या फिर फ्यूराडान ले सकते हो। तो इन तीनों को मतलब यूरिया, फंगीसाइड और कीटनाशक इनको अच्छे से मिलाकर टॉप ड्रेसिंग कर देने से जमीन में जितनी भी बीमारियां होंगी और कीट होंगे वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और फिर हमारी नर्सरी भी बहुत ही बड़े तरीके से ग्रोथ करेगी। और इसके बाद जब नर्सरी निकालने का टाइम आ जाता है तो नर्सरी निकालने से 4 से 5 दिन पहले एक बढ़िया सा सिस्टमिक कीटनाशक लेना है और साथ में एक बढ़िया सा सिस्टमिक फंगीसाइड लेना है। इन दोनों को अच्छे से मिलाकर हमें नर्सरी निकालने से 4 से 5 दिन पहले एक स्प्रे कर देना है। इससे ये होगा कि हमारी नर्सरी में कीटनाशक और फंगीसाइड का एक टीका लग जाएगा, जिससे हमारे रुपाई वाले जो मेन खेत होता है तो इसमें जल्दी कीटों का अटैक नहीं होगा, मतलब कि जो बोना रोग होता है उसकी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा भी जो फंगस की बीमारियां होती हैं वो हमारे मेन रुपाई वाले खेत में बहुत कम देखने को मिलेंगी। बाकी नर्सरी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट का ही स्प्रे करना चाहिए, मगर इसमें हमें कोई भी पीजीआर या टॉनिक का प्रयोग नहीं करना है। इससे ये होता है कि नर्सरी में जो पीजीआर होता है या टॉनिक का स्प्रे करने से नर्सरी की जड़ों का विकास ज्यादा हो जाता है। बाद में फिर जब नर्सरी निकालते हैं तो नर्सरी निकालने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है और जड़ें भी काफी ज्यादा टूट जाती हैं। इसलिए हमें धान की नर्सरी में ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमेशा माइक्रो न्यूट्रिएंट का ही स्प्रे करना चाहिए। और इसके अलावा हमें धान की नर्सरी में लगातार नमी और पानी को लगाते रहना है, क्योंकि अगर नर्सरी ज्यादा सूख जाती है तो नर्सरी पीली होकर फिर खराब भी हो जाती है और पत्तों में दाग धब्बे पड़ जाते हैं, फिर नर्सरी बहुत कमजोर से दिखाई देती है। इसलिए कोशिश ये रहे कि नर्सरी में कम से कम एक बढ़िया नमी को बनाकर रखना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद बासमती वाले किसानों को एक लास्ट काम और करना है कि हमने नर्सरी निकालने के बाद नर्सरी की
जड़ों को कार्बेंडाजिम फंगीसाइड प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक, इन दोनों दवा के घोल को एक छोटे से गड्ढे में डाल देना है। उसके बाद नर्सरी को इस घोल में कुछ घंटे तक भिगो कर रखना है, मतलब कि 8 से 10 घंटे, या फिर शाम को भिगो के रख दें और फिर सुबह रुपाई कर दें। इससे जो बासमती किस्मों में बकानी का प्रकोप होता है वे काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आप एक बार ये वाला फॉर्मूला भी जरूर ट्राई करके देखें। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो किसान वीरों, इस तरीके से हमें अपनी नर्सरी के जो 25 से 30 दिन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए इन दिनों पर। धन्यवाद।